नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रामायण और महाभारत के कुछ फेमस देवता और महापुरुषों के बारे में बताएंगे। ये दो महाकाव्य इंडिया की संस्कृति और ज्ञान के बहुत बड़े खजाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग जर्नी, जहां हम जानेंगे इन महान लोगों के बारे में जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। रामायण में भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। वे अपने आदर्शों और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध हैं। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के बेटे राम को अपने पिता के वचन के कारण जंगल जाना पड़ा। यह घटना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। जंगल में रावण ने उनकी पत्नी सीता को किडनैप कर लिया। यह घटना रामायण की कहानी का मुख्य हिस्सा है। राम ने अपनी पत्नी को रावण से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी सेना बनाई और रावण को मार डाला। इस युद्ध में हनुमान और सुग्रीव जैसे वीरों ने उनका साथ दिया। राम जी की जिंदगी हमें सच्चाई, न्याय, प्यार, त्याग और अपना काम ईमानदारी से करने का पाठ सिखाती है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। रामायण के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान राम का जीवन हमें प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं महाभारत के महानायक योगेश्वर कृष्ण की। कृष्ण, जो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक अद्वितीय दार्शनिक और मार्गदर्शक भी थे। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण अपनी चतुराई, शक्ति और दिव्यता के लिए जाने जाते हैं। उनकी लीलाओं और शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। मथुरा के राजा कंस के बहनोई वसुदेव और देवकी के बेटे कृष्ण को बचपन से ही कंस के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उनके जन्म से ही उनके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां थीं। उन्होंने छोटी उम्र में ही कंस को मारकर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। यह उनकी वीरता और न्यायप्रियता का प्रतीक था। महाभारत के युद्ध में पांडवों के सारथी बनकर कृष्ण ने धर्म की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से पांडवों को विजय दिलाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दी। गीता का यह उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। कृष्ण जी की जिंदगी हमें कर्मयोग, धर्म, नीति, प्रेम और भक्ति का पाठ सिखाती है। उनकी लीलाओं और शिक्षाओं से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन में सही मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की। अर्जुन, जिनका नाम सुनते ही वीरता और साहस की छवि उभरती है। पांडुपुत्र अर्जुन अपनी धनुर्विद्या और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तीरंदाजी की कला अद्वितीय थी और उन्होंने इसे अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था। अर्जुन को भगवान इंद्र ने खुद गांडीव धनुष दिया था, जिसके बल पर उन्होंने कई युद्धों में जीत हासिल की। यह धनुष उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक था। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन ने धनुर्विद्या में अपनी श्रेष्ठता साबित की और सबसे अच्छे धनुर्धर का खिताब प्राप्त किया। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने ही गुरु और परिवार के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, जब उन्हें धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना पड़ा था। ऐसे मुश्किल समय में भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर कर्म और धर्म का रास्ता दिखाया। गीता के उपदेश ने अर्जुन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अर्जुन जी की जिंदगी हमें समर्पण, कौशल और धैर्य का पाठ सिखाती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद सही मार्ग पर चलना ही सच्ची वीरता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांडव पुत्र भीम की, जो अपनी ताकत और बल के लिए प्रसिद्ध थे। वायुदेव के पुत्र भीम अपने शरीर और मन दोनों से बलवान थे। भीम ने कौरवों द्वारा किए गए अत्याचारों से अपने भाइयों की रक्षा की। भीम ने ही कौरवों के मामा शकुनी को मारकर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया था। भीम जी की जिंदगी हमें शक्ति, न्यायप्रियता और भाईचारे का पाठ सिखाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण के महान भक्त पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान अपनी शक्ति, बुद्धि और भगवान राम के प्रति अपार भक्ति के लिए जाने जाते हैं। जब रावण ने माता सीता को चुराया था, तब हनुमान ने ही समुद्र पार करके लंका जाकर माता सीता का पता लगाया था।
उन्होंने रावण को भगवान राम की शक्ति का परिचय दिया और लंका को जलाकर रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। हनुमान जी की जिंदगी हमें भक्ति, शक्ति, बुद्धि और समर्पण का पाठ सिखाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण की। सूर्यदेव जी और कुंती के पुत्र कर्ण अपनी वीरता, दानवीरता और दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। जन्म से ही परित्यक्त कर्ण का पालन पोषण एक सूत परिवार ने किया था। अपनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से खुद को एक महान योद्धा बनाया। कर्ण जी की जिंदगी हमें त्याग, समर्पण, दानवीरता और दोस्ती का पाठ सिखाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांडवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की। धर्मदेव के पुत्र युधिष्ठिर अपनी सच्चाई, धर्म और न्याय के लिए जाने जाते हैं। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का शौक था, लेकिन वे हमेशा नियमों का पालन करते थे। दुर्भाग्यवश कौरवों द्वारा रचे गए छल से उन्हें जुए में हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें और उनके भाइयों को 13 साल का वनवास भोगना पड़ा। युधिष्ठिर जी की जिंदगी हमें सच्चाई, धर्म, न्याय और दृढ़ इच्छा शक्ति का पाठ सिखाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की, जो अपने भाई के लिए अपने प्यार और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। दशरथ के पुत्र और राम के छोटे भाई लक्ष्मण बचपन से ही राम के साथ रहे। जब राम को जंगल जाना पड़ा तो लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई का साथ निभाने का फैसला किया। उन्होंने 14 साल तक राम और सीता की सेवा की और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। लक्ष्मण जी की जिंदगी हमें भाई का प्यार, समर्पण, त्याग और अपना कर्तव्य निभाने का पाठ सिखाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत की प्रमुख पात्र द्रौपदी की, जो अपने साहस, धैर्य और न्याय के लिए जानी जाती हैं। पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी द्रौपदी अपनी सुंदरता, बुद्धि और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थी। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। उन्हें अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपने पतियों का साथ दिया। द्रौपदी जी की जिंदगी हमें साहस, धैर्य, न्याय और आत्मसम्मान का पाठ सिखाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत के महान योद्धा और कुरुवंश के वरिष्ठ सदस्य भीष्म पितामह की। राजा शांतनु और गंगा पुत्र भीष्म अपनी वीरता, ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। भीष्म ने अपने पिता से शादी करने की इच्छा रखने वाली एक मछुआरे की बेटी के लिए अपना राजपाट और शादी का त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने पिता को वचन दिया कि वो पूरी जिंदगी कुंवारे रहेंगे और हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। भीष्म जी की जिंदगी हमें कर्तव्य निष्ठा, त्याग, समर्पण और सच्चाई का पाठ सिखाती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमने आज रामायण और महाभारत के कुछ फेमस देवता और महापुरुषों के बारे में जाना। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।